कि कुकड़ू को कहने से सूर्य भगवान नहीं आते। जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई है उसी परमात्मा से ये चल रही है। ना तुमसे पत्नी चल रही है, ना तुमसे बच्चे चल रहे हैं, ये तो निमित्त तुम हो। सब भगवान ही चला रहे हैं, सब भगवान ही कर रहे हैं। हम ये झूठा अहंकार ना पालें कि हम कुछ हैं, कुछ कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की मेवा छोड़कर विदुर जी के पास गए और विदुर जी ने भगवान को बाजार फल लेने चले गए कि श्याम सुंदर आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया फल लाएंगे, श्याम सुंदर को खिलाएंगे। अभी भगवान के लिए फल लेने, काजू बर्फी मेवा मिष्ठान लेने विदुर जी बाजार गए। तब तक भगवान का आगमन हुआ और भगवान ने आकर काकी जी से कहा, काकी जी, विदुरानी अपने घर में अंदर साफ सफाई कर रही थी, श्याम सुंदर आएंगे, गाय के गोबर से आंगन को लीप रही थी। भगवान आ गए, दौड़ पड़ी, विदुरानी चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने उठाकर काकी जी को हृदय से लगाया। टुकुर टुकुर बूढ़ी काकी देख रही है। भगवान ने कहा, काकी बैठाओगी नहीं? काकी जी ने भगवान को एक आसन पर बिठाया, चौकी उल्टी रख दी। उस चौकी के एक पहिया, एक पांव टूटा था, उल्टी। भगवान ने सीधा नहीं किया, मेरा भक्त जहां बिठाए मैं वहां बैठूं। बैठ गए। काकी जी टुकुर टुकुर देख रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है। भगवान बोले, काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खवाओगी? जाकर देखा तो चूल्हे पे भतुए की साग पक रही थी। विदुरानी को लगा ये भतुए की साग तो भगवान को कैसे खिलाऊं, वो तो 56 भोग खाने वाले हैं। तो बगीचे से केला तोड़ कर लाई और बैठ गई। भगवान को भगवान इतने सुंदर की नजर हटती नहीं। लग रहा है इतने दिन बाद पहली बार तो जीवन में अच्छे से देखा है, देख लूं। छीलती जा रही है फल, छिलका भगवान को देती जा रही है, फल को फेंकती जा रही है। उसका ध्यान ना तो केला में है मैया, ना तो छिलके में है, उसका ध्यान तो पूरा भगवान श्री कृष्ण में है। और याद रखना भक्तों, जो भगवान को देखते हैं, जिनका ध्यान भगवान में है, वह छिलका भी खिलाएं तो ऐसे भक्तों के हाथ का छिलका भी भगवान खाते हैं। कब? जब प्रेमी विदुरानी की तरह हो तब। उनका ध्यान न छिलकों में है न फलों में, बस भगवान को दे गए। अहरनिश बिना अपलक दृष्टि से, कोई पलक नहीं झपक रही है, बस मेरे कृष्ण आए हैं, कृष्ण 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 जप रही है, देख रही है और भगवान को छिलके खिला रही है। धन्य है भगवान कि आज भक्त देख रहा है। तो भगवान को भी रहा ना गया और भगवान भी भक्त को ऐसे देखे कि भगवान को भी याद नहीं कि मैं क्या, खिलाने वाले को पता नहीं मैं क्या खिला रही हूं और खाने वाले को पता नहीं मैं क्या खा रहा हूं। यही भक्त और भगवान का मिलन है, यही प्रेम है, यही वो प्रेम है जिस प्रेम से भगवान मिलते हैं। मतलब व्यक्ति भूल जाए कि मैं कौन हूं, मैं क्या खिला रही हूं, क्या खिला रहा हूं, क्या सब भूल जाना, अपने को मिटा देना, उनमें समा जाना, यही प्रेम है। जब तक मुझे मेरा पता था तब तक मुझे उसका पता नहीं था। जब उसका पता चला तो मुझे मेरा पता नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या हूँ। अपना पता भूल गई विदुरानी और छिलकों का भोग लगाया। भगवान ने छिलके खाए, तब तक विदुर जी आए और विदुर जी ने कहा, अरे देवी, भगवान को छिलका खिला दिया। एक थाली पे बढ़िया मेवा मिष्ठान परोसे और श्याम सुंदर के सामने रखा। भगवान ने खाते हुए काका जी से कहा, काका जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया, सच्ची कहता हूँ आज तक मुझे किसी भोजन व्यंजन में इतना स्वाद नहीं जितना स्वाद इनमें आया। भगवान से किसी ने पूछा, प्रभु जी आप राम बनकर गए, आप कृष्ण बनकर गए, आप बताओ कि सबसे बढ़िया आपने खाया कहाँ, कौन सा भोजन अच्छा लगा, किसने आपको सबसे बढ़िया खिलाया है।
क्या माँ यशोदा ने अच्छे से खिलाया है, क्या माता कौशल्या ने अच्छे से खिलाया है, या माता देवकी ने आपको अच्छे से खिलाया? बताइए आपको सबसे बढ़िया भोजन कहाँ अच्छा लगा, किसका अच्छा लगा? तब भगवान ने कहा मैंने 3 बार ही भरपेट भोजन किया है। 3 बार। कहाँ कहाँ? पहला, माता शबरी ने बेर खिलाए, वो मैंने पेट भर के खाई। अच्छा, दूसरा मैंने अपनी काकी विदुरानी के हाथों से, माता विदुरानी के हाथों से छिलके खाए, पेट भर के खाया। अच्छा, तीसरा मैंने सुदामा के चावल पेट भर के खाए, खूब खाया। सुदामा के चावल, शबरी के बेर और विदुरानी के छिलके, 3 बार भगवान भोजन करते हैं पेट भर के। क्या अर्थ निकला इसका? भगवान वस्तु के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। बिना भाव के सब बेकार हैं भक्तों। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। कितना भी हम कुछ कर लें, प्रेम के बिना सब व्यर्थ है, सब मिथ्या है। प्रेम ही सार है। एक सज्जन ने हमसे कहा महाराज जी बताओ, ब्रह्म सत्य है कि जगत सत्य है? हमने कहा भैया मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर मुझे ये समझ में आया ना तो ब्रह्म सत्य है ना तो जगत सत्य है। उस ब्रह्म के प्रति जो भक्त का प्रेम है वही सत्य है। वो प्रेम ही सत्य है। प्रेम है तो सब ठीक है, और प्रेम के बिना थोथा ज्ञान किस काम का? खाली ज्ञान। विदुरानी के छिलके खाकर भगवान पूरी लीला करके जब धराधाम को छोड़कर गए, उसके पश्चात श्री विदुर जी महाराज को उद्धव जी ने कहा कि भगवान चले गए। उद्धव जी मैत्रेय जी के पास गए। मैत्रेय मुनि हरिद्वार की धरती पर विराजते थे। हाथ जोड़कर विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान इस संसार में क्यों आते हैं? तब कहा सुनो, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की, हिरण्याक्ष को मारा, और 12 भगवान ने जब पृथ्वी स्थापित की तो उस पृथ्वी पर मनु शत्रुपा ने 5 संतानें उत्पन्न की। 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। दूसरी बेटी मनु जी की देवहूति, माता देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी ब्रह्मा जी के छाया पुत्र। करदम जी का मन विवाह में बिल्कुल नहीं था, लेकिन उनके पिता ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र विवाह कर लेना, मनु आप अपनी बेटी लेकर आएंगे, आप विवाह कर लेना, आपकी आज्ञा है। ठीक है। करदम जी ध्यान मग्न थे और मनु जी आए, कहा हमारी बेटी से विवाह कर लो। ठीक है, कर लेते हैं। विवाह हुआ और विवाह होते ही करदम जी ध्यान में डूब गए। अर्थ क्या निकला? विवाह करना बुरा नहीं है मैया, परंतु विवाह भोग प्रधान ना हो जाए। विवाह गृहस्थी भोग प्रधान ना हो, गृहस्थी भक्ति प्रधान हो। आज लोग अपने गृहस्थ को भोग प्रधान बनाए हैं। गृहस्थ भक्ति प्रधान होना चाहिए। भक्ति ठीक है, भगवान के प्रति प्रेम अच्छा है, उचित मात्रा में सब सही है, अधिक नहीं, अनुचित कुछ भी नहीं। इसलिए पति पत्नी गृहस्थ में रहें
पर भोगी बनकर नहीं, भक्त बन करके रहें, भगवान का चिंतन करें, ताकि आपकी गृहस्थी सफल हो। परिणाम क्या हुआ? करदम जी ध्यान मग्न हो गए। 40 साल की समाधि लगी। देवहूति बूढ़ी हो गई। करदम जी ने कहा, देवी आप कौन हैं? समाधि खुली तो पहचान ना पाए। महाराज हम आपकी पत्नी हैं। अच्छा, तुमने तो बड़ा त्याग तपस्या की, बताओ क्या चाहती हो? आपसे एक पुत्र की कामना है। माता देवहूति को एक सरोवर में स्नान कराया। देखिए हमारे करदम जी कितने बड़े डॉक्टर हैं। माता देवहूति बुढ़ी हो गई हैं, एक सरोवर में स्नान कराया तो बिल्कुल जवान हो गई दोनों स्वयं भी। इस उच्च कोटि का इलाज उन्होंने कर दिया अपने तपस्या के बल पर। तपस्या में बड़ी शक्ति। आज डॉक्टरों के पास जितनी दवाई है, इससे भी ज्यादा दवाई, इससे भी ज्यादा आविष्कार पहले था। पहले की चिकित्सा आज से भी ज्यादा प्रभावशाली थी। कैसे? शंकर जी के पुत्र गणेश जी का सिर कट गया तो हाथी का सिर जोड़ दिया। क्या आज के जमाने में किसी इंसान के धड़ पर हाथी का सिर जोड़ा जा सकता है? नहीं। लेकिन इस प्रकार की डॉक्टरी थी शंकर जी के पास। इस प्रकार का इलाज था कि उन्होंने गणेश जी पर हाथी का सिर जोड़ दिया और सर्जरी कर दी। जो सर्जरी भगवान शिव ने की, वह सर्जरी का तो आज लोग सोच रहे हैं, लेकिन अभी वहां तक पहुंचे नहीं। बहुत टाइम लगेगा ना। हमारे शास्त्रों में साइंस भी है, विज्ञान भी है। शास्त्रों को पढ़ोगे तो विज्ञान भी समझ में आएगा कि ये विज्ञान है। शंकर जी ने 2 बार सर्जरी की, एक पुत्र की, एक ससुर जी की। दक्ष के सिर पर बकरे का सिर जोड़ा। मतलब यह अभी तक साइंस ने खोजा नहीं, पर फिर भी ये चीजें हैं। हाँ या ना? करदम जी बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं, बहुत बड़े भक्त भी हैं। उन्होंने एक जड़ी बूटियों का रस निकालकर सरोवर में तप के बल से दोनों जवान हुए। और साइंटिस्ट भी हैं करदम जी। एक विमान बनाया अपने लिए तप के बल से। विमान उड़ने वाला, कामक, बिना डीजल बिना पेट्रोल उड़ता है। उस विमान पर दोनों बैठे और बहुत वर्षों तक भ्रमण किया। करदम जी की 9 बेटियां हुई। यह 9 बेटियां ही नवधा भक्ति हैं। 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह करदम जी ने ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से कर दिया। अब क्या हुआ? अब करदम जी ने कहा अपनी पत्नी से, सुनती हो भाग्यवान, अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गृहस्थी पूरी हो गई। अच्छा, गृहस्थी का कर्तव्य पूरा कब होता है? जब बेटी का विवाह हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए। आपके बेटे का विवाह हो गया, आपकी बेटी का विवाह, बेटे का विवाह हो गया। अब आपकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। जब सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई तो फिर काहे चिपके पड़े हो संसार से? अब कौन सी जिम्मेदारी है तुम्हारी? महाराज बेटे का विवाह तो हो गया, पोते का विवाह और देख ले। फिर ये इच्छाएं पूरी नहीं होती। फिर तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं है इच्छाओं का। इसलिए मेरी माँ, बेटे का विवाह हो गया, बेटी का विवाह हो गया, दोनों अपने घर सुखी हो गए, उन्हें जिम्मेदारी दे दो। और अब धीरे धीरे आप संसार से अपना मन हटाओ। बेटा से, बेटी से, नाती से, पोता से, परिवार से, रिश्तेदार से, जमाने से धीरे धीरे मन हटाओ और अपने मन को धीरे धीरे भगवान से जोड़ दो। यही बुढ़ापे की और यही गृहस्थी की सार्थकता।
अब बुढ़ापे में भी आदमी बेटा बेटियों में उलझा पड़ा है। तुम्हारी दाढ़ी पक गई, मूछ पक गई, दांत गिर गए, तुम्हारे बाल पक गए, फिर भी तुम बेटा बेटी में लगे हो। क्या यही तुम्हारा धर्म है? तुमने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब तुम्हारे बेटों के बेटे हैं तो वह उनकी जिम्मेदारी पूरी करें। तुम ठेका लिए हो सबका? बोलो, तुमने ठेका ले रखा है सबका कि बेटों का भी पालन करोगे और बेटों के बेटों का भी तुम ही करोगे। फिर तुम्हारे बेटे क्या करेंगे? चूड़ियां पहना के बिठा दो घर में। जब तुम्हें ही सब करना है तो उन्हें चूड़ियां पहनाओ। फिर तुम्हारी औलाद क्या करेगी? तुम ही सब करोगे तो तुम्हारे बेटे क्या करेंगे? तुम ही नाती पोतों के लिए सब करोगे तो तुम्हारे बेटे क्या करेंगे? वो अपने बेटों के लिए वो करें। अब तुम बेटा बेटों के लिए, नाती पोतों के लिए बहुत कुछ कर चुके हो। अब कुछ करना है तो अपने लिए कर लो। ये अपने लिए करोगे तो वहां काम आएगा जब यहां से जाओगे। इसलिए कुछ अपने लिए कर लो, नहीं तो अपने लिए तो हाथ खाली रह जाएंगे। अच्छा ये बताओ, आपने अपने लिए क्या किया? क्या किया? जो धन दौलत तुमने जोड़ा है वो तो बेटों के लिए जोड़ा है। जो प्रॉपर्टी बनाई है वह तो बेटों के लिए बनाई है। आप अपने लिए आपने क्या बनाया? आपके अपने लिए क्या? तुम्हारा पुण्य ही तुम्हारा अपना है, तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा अपना है। धन दौलत जो भी तुमने गाड़ी और बंगला बनाया है वो सब धरा रह जाएगा। जो कभी पुण्य किया होगा, दान किया होगा, वही संपत्ति तुम्हारे संग जाएगी। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी ग्रह द्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। बताओ इंसान के साथ क्या जाता है? मैया बताओ आपके साथ क्या जाएगा? कुछ जाएगा? जाएगा। आपके पति आपके संग जाएंगे? भाग्यवान अकेली न जा, मैं भी चलता हूं। आपके पति आपके साथ जाएंगे ना? आपकी पत्नी आपके साथ जाएगी ना? अच्छा तो आपका शायद बेटा आपके साथ जाए? नहीं, बेटा नहीं जाएगा। अच्छा, हमें लगा जाएगा। आप लोग इतना प्यार करती हो, बेटा 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 साथ जाए। यमराज तक छोड़ के आए आपका बेटा। अच्छा तो फिर आपकी बेटी जरूर जाएगी आपके साथ? जाएगी नहीं। अच्छा, हमारी माताएं तो बेटी से बहुत लगाव रखती हैं, जाएगी आपके साथ? मैया जाएगी नहीं। अच्छा तो फिर आपने जो कुत्ता पाला है साथ, वो कुत्ता जाए आपके साथ? उससे बड़ा मोहब्बत, बड़ा प्यार है, जाएगा? अच्छा आपने तिजोरी में मैया कुछ पैसे बचा के रखे हैं, वो जाएंगे आपके साथ? नहीं। फिर आपने पिछले साल रानी हार बनवाया था, जाएगा? हार को ले जाना साथ में, हार भैया तुम ही चलो। फिर नहीं। फिर कौन जाएगा? अब हम बताते हैं कि कौन कहां तक आपका साथ देता है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कहां तक साथ देगी? सिर्फ दरवाजे तक। देहरी में माथा रख करके रोती रह जाएगी। पत्नी का साथ है द्वार तक। पति का साथ कहां तक? पति का साथ है शमशान तक। पति कहां तक साथ देगा? शमशान तक। अच्छा पुत्र कहां तक साथ देगा? शमशान तक। पड़ोसी कहां तक साथ देंगे? शमशान तक। रिश्तेदार कहां तक साथ देंगे? शमशान तक। बस शमशान तक साथ दुनिया का। ये हमारा शरीर कहां तक साथ देता है? ये हमारा साथ चिता तक देता। चिता में जल जाता है ना। हमारा शरीर
धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी ग्रहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम, देह चिता तक साथ देता। फिर आगे कौन साथ देगा? बोले धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा, उसके बाद आपका किया गया पुण्य आपका संगी और साथी बनता है। जो पुण्य किया होगा वह आपके साथ जाएगा। इसलिए मेरी माँ, समय रहते कुछ पुण्य कर लेना, समय रहते कुछ अच्छे काम कर लेना, वही हमारा साथ देने वाले हैं। पाप करते जिंदगी गुजर गई, थोड़ा समय पुण्य में लगाना, पुण्य जरूर करना। बेटा बेटी साथ नहीं देंगे, हाँ कोई साथ